बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका हाकिम राजा सिकंदर था। वह बहुत बहादुर, समझदार और इंसाफ पसंद था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके दरबार में बड़े बड़े वजीर और बहादुर सिपाही मौजूद थे। लेकिन उसकी असली दौलत उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी मेहरुनिसा थी, जो न सिर्फ हुस्न और नरमी की मिसाल थी बल्कि अक्लमंद और बहादुर भी थी। राजकुमारी का सौंदर्य और शराफत पूरे राज्य में मशहूर थी। लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसे कोई नहीं जानता था। उसका दिल एक नहीं बल्कि 4 शहजादों के लिए धड़कता था। ये चारों शहजादे किसी आम घराने से नहीं बल्कि नवाब आजम खान के बेटे थे। सैफ, जायन, रायान और फारिस। हर एक की अपनी खासियत थी। सैफ सबसे बड़ा और बहुत संजीदा था, हर बात को तसल्ली से समझने वाला। जायन हर वक्त मुस्कुराने वाला, जिससे मिलो उसका बना लो। रायान निडर और बहादुर, जो किसी से नहीं डरता था। फारिस सबसे छोटा और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, उसकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। मेहरुनिसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल किसका है। जब वह सैफ के साथ होती तो उसकी समझदारी से मुतासिर हो जाती, जायन के साथ होती तो उसकी हंसी में गुम हो जाती। रायान की दिलेरी देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और फारिस की मोहब्बत भरी बातें उसे बेचैन कर देतीं। लेकिन इन चारों को ये नहीं पता था कि वे सब एक ही लड़की से मोहब्बत करने लगे हैं। उन्हें लगता था कि उनकी मोहब्बत सिर्फ उनकी है, मगर हकीकत में चारों भाई एक ही दिल के लिए तड़प रहे थे। दूसरी तरफ राजा सिकंदर को अभी तक कुछ भी नहीं पता था, मगर जो बात छुपाई नहीं जा सकती वो है मोहब्बत। जब ये राज खुलेगा तो क्या होगा? राजकुमारी मेहरुनिसा अपने दिल की उलझनों में घिरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मोहब्बत किसके लिए सच्ची थी। सैफ, जायन, रायान और फारिस, हर एक का अपना अलग अंदाज, अलग जादू था और वह चारों से ही बंधी महसूस करती थी। उधर नवाब आजम खान के चारों बेटे भी अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि जो लड़की उनके ख्वाबों में है वही उनके भाइयों के भी दिल की मलिका बन चुकी है। राजा सिकंदर ने अपने राज्य में एक बड़ा शाही मेला लगाने की घोषणा की। इस मेले में दूर दूर से नवाब, शहजादे और अमीर लोग आने वाले थे। राजा की मंशा थी कि इस मौके पर वह मेहरुनिसा के लिए एक अच्छा रिश्ता चुने। जब यह खबर महल में पहुंची तो मेहरुनिसा का दिल बेचैन हो गया। उसे यकीन था कि उसके अब्बू उसे जल्द ही किसी के साथ शादी के बंधन में बांध देंगे, मगर वह क्या करे, किसे चुने? उधर सैफ, जायन, रायान और फारिस के कानों तक भी यह खबर पहुंच गई। उनका दिल घबरा उठा। अगर राजा सिकंदर ने मेहरुनिसा का निकाह किसी और से तय कर दिया तो? सैफ ने सोचा, मुझे राजा से खुद जाकर बात करनी चाहिए। मैं उन्हें समझा सकता हूं कि मैं मेहरुनिसा के लिए सबसे बेहतर हूं। जयन ने कहा, मैं मेहरुनिसा से खुद बात करूंगा। अगर वह मुझसे मोहब्बत करती है तो हमें मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। रायान गुस्से में था, अगर मुझे अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फारिस उदास था, अगर मेहरुनिसा ने किसी और को चुन लिया तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा? मेहरुनिसा की उलझन। रात के सन्नाटे में मेहरुनिसा अपने कमरे की खिड़की से चांद को देख रही थी। उसके दिल में सवालों का तूफान था। अगर मैं सैफ को चुनती हूं तो क्या जायन दुखी नहीं होगा? अगर जायन मेरा हो जाए तो क्या रायन मुझसे नफरत नहीं करेगा? अगर मैं रायन के साथ चली गई तो क्या फारिस मुझे भूल पाएगा? वह अपनी मोहब्बत के जाल में इतनी फंस चुकी थी कि कोई भी रास्ता उसे सही नहीं लग रहा था, मगर उसे फैसला तो करना ही था। शाही मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। महल को खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजाया गया था। दूर दूर से लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होने आ रहे थे, मगर इस चकाचौंध के बीच राजकुमारी मेहरुनिसा का दिल बेचैन था। शाम होते ही राजा सिकंदर ने अपने दरबार में सबसे बड़े मेहमानों को बुलाया और ऐलान किया, इस मेले के खत्म होने से पहले मैं अपनी बेटी मेहरुनिसा के लिए एक योग्य शहजादे का चुनाव करूंगा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजकुमारी की ओर मुड़ गईं, मगर वह अपने दिल की उलझनों में फंसी थी। सैफ, जायन, रायान और फारिस के कानों तक यह ऐलान पहुंचा और उनके दिलों में हलचल मच गई। उन्हें लगने लगा कि यह उनकी मोहब्बत का इम्तिहान है। सैफ ने सोचा, अगर मुझे राजा सिकंदर को यकीन दिलाना है कि मैं सबसे काबिल हूं तो मुझे अपनी समझदारी और हिकमत दिखानी होगी। जैन ने कहा,
मैं अपनी मोहब्बत का इज्जहा। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ बाकी शहजादों की ओर देखा। झायन ने थोड़ा सोचा और बोला, यह मोहब्बत है। अगर इंसान के पास मोहब्बत बहुत ज्यादा हो मगर वह उसे संभाल न सके तो वह खुद ही तबाह हो जाता है, मगर जो इसे समझदारी से निभाए वही असल ताकतवर इंसान होता है। राजा सिकंदर अभी भी चुप थे। रायान ने बेझिझक कहा, यह ताकत है। अगर किसी के पास ताकत हो मगर वह उसे संभाल न सके तो वह खुद को भी और दूसरों को भी खत्म कर सकता है। राजा सिकंदर ने हल्की सिर हिलाई मगर कुछ कहा नहीं। सबसे आखिर में फारिस ने नजरें उठाईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे बोला, ये ख्वाहिशें हैं, इंसान की इच्छाएं। अगर ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हो जाएं और इंसान उन्हें संभाल न सके तो वह खुद को ही खो देता है, मगर जो इंसान अपनी ख्वाहिशों को समझदारी से काबू में रखे वही सबसे ताकतवर होता है। जैसे ही फारिस ने यह जवाब दिया, दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजा सिकंदर ने पहली बार अपनी जगह से उठकर फारिस को गौर से देखा। सही जवाब का ऐलान और एक नया तूफान। राजा सिकंदर ने धीरे से कहा, सही जवाब ख्वाहिशें हैं। फारिस ने पहला इम्तिहान जीत लिया था। बाकी तीनों शहजादों के चेहरों पर हल्की मायूसी छा गई, मगर वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दरबार के बाहर से एक तेज आवाज आई, रुकिए। सभी ने मुड़कर देखा। एक नकाबपोश आदमी हाथ में एक सीलबंद खत लिए खड़ा था। राजा सिकंदर ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से बोला, मैं वो हूं जो आपको वो हकीकत बताने आया हूं जो इस महल में कोई नहीं जानता। यह खत पढ़िए राजा सिकंदर, फिर आपको समझ आएगा कि इस इम्तिहान को रोक देना चाहिए। राजा ने खत खोला और पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर खत में ऐसा क्या लिखा था? क्या इम्तिहान रुक जाएगा? क्या फारिस की जीत अधूरी रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहरुनिसा की मोहब्बत किसी और मोड़ पर जाने वाली है? दरबार में सन्नाटा था। राजा सिकंदर के हाथ में वह खत था जिसे पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी आंखों में हलचल थी मगर वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। चारों शहजादे सैफ, झायन, रायान और फारिस बेचैनी से राजा की ओर देख रहे थे। आखिर इस खत में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? राजा सिकंदर ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से खत खोला। वह धीरे धीरे पढ़ने लगे, अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए सबसे काबिल शहजादे को चुन रहे हैं तो पहले यह सच्चाई जान लीजिए। इन चारों शहजादों में से एक वह नहीं है जो वह दिखता है। इनमें से एक धोखेबाज है। अगर आप इसे पहचान नहीं पाए तो आपकी बेटी का निकाह एक ऐसे इंसान से हो जाएगा जो इसका हकदार नहीं। खत पढ़ते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा सिकंदर ने चारों शहजादों को घूर कर देखा। यह खत सच कह रहा है या यह किसी दुश्मन की चाल है? राजा ने गुस्से से कहा। सैफ, जायन, रायान और फारिस सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन था वह धोखेबाज? या यह किसी की साजिश थी? मेहरुनिसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर यह खत सही है तो मैं किस पर भरोसा करूं? उसने खुद से सवाल किया। उसे डर था कि अगर कोई साजिश हो रही है तो यह सिर्फ उसके निकाह को रोकने के लिए तो नहीं। राजा का ऐलान, अगली परीक्षा का फैसला। राजा सिकंदर ने गहरी सांस ली और बोले, अब इस इम्तिहान का दूसरा दौर होगा और यह तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिर उन्होंने अगली परीक्षा का ऐलान किया। अब हर शहजादे को अपनी बहादुरी साबित करनी होगी, मगर यह आसान नहीं होगा क्योंकि अब यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि सच और झूठ की परख भी होगी। मगर तभी, जैसे ही राजा ने यह ऐलान किया, दरबार के बाहर फिर से हलचल हुई। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराई आवाज में बोला, हुजूर, महल के खुफिया तहखाने से एक कैदी भाग गया है और उसने जाते जाते एक पैगाम छोड़ा है। राजा सिकंदर चौकन्ने हो गए। क्या पैगाम? उन्होंने पूछा। सैनिक ने कांपते हाथों से एक और मुड़ा हुआ कागज राजा की तरफ बढ़ाया। राजा ने कागज खोला और पढ़ते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महल के दरबार में गहरा सन्नाटा था। राजा सिकंदर के हाथ में वह दूसरा खत था जिसे पढ़ते ही उनकी आंखों में गुस्से और बेचैनी का मिला जुला तूफान उमड़ पड़ा। चारों शहजादे सैफ, झायन, रायान और फारिस राजा की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा था? राजा सिकंदर ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ा।
अगर आप यह खत पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी सल्तनत में एक गद्दार छिपा हुआ है। यह गद्दार आपके सबसे करीब है। वह अपनी असलियत छिपाकर आपकी बेटी के निकाह का हकदार बनने की कोशिश कर रहा है, मगर सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। बहुत जल्द वह खुद को बेनकाब कर देगा। खत पढ़ते ही राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चारों शहजादों की ओर देखा और गूंजती आवाज में कहा, अब यह इम्तिहान सिर्फ बहादुरी का नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने का होगा। अगली परीक्षा, मौत की घाटी। राजा सिकंदर ने ऐलान किया कि अगली परीक्षा मौत की घाटी में होगी। मौत की घाटी एक भयानक जगह थी, जहां अब तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया था। वहां जाने का मतलब था या तो जीत या फिर मौत। राजा सिकंदर ने कहा, सिर्फ वही इस इम्तिहान से बचकर निकलेगा जो सबसे बहादुर और सच्चा होगा। लेकिन याद रखना, मौत की घाटी कमजोर और झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। मेहरुनिसा का दिल बैठ गया। क्या यह इम्तिहान मेरे चारों चाहने वालों की मौत का कारण बनेगा? वह जानती थी कि चारों शहजादे उसके लिए जान देने को तैयार थे, मगर क्या वह यह जोखिम उठा सकती थी? इसी बीच किसी ने महल के अंधेरे गलियारे में एक गुप्त बातचीत सुनी। एक नकाबपोश आदमी फुसफुसा रहा था, अगर वे मौत की घाटी में चले गए तो कोई भी वापस नहीं आएगा और हमारा खेल पूरा हो जाएगा। अगले दिन महल के सबसे बड़े दरवाजे पर भीड़ जमा थी। चारों शहजादे सैफ, झायन, रायान और फारिस मौत की घाटी में जाने के लिए तैयार खड़े थे। राजा सिकंदर ने अपनी गहरी नजरों से चारों को देखा और कहा, यह इम्तिहान आसान नहीं है। इस घाटी से जिंदा लौटने वाला ही मेरी बेटी से निकाह का हकदार बनेगा। लेकिन याद रखना, कोई चालाकी या धोखा यहां काम नहीं आएगा। मौत की घाटी झूठ को बर्दाश्त नहीं करती। चारों शहजादों ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, मगर उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, हम में से कौन सच्चा और कौन झूठा? मौत की घाटी का पहला कदम। और रहस्यमयी साया चारों शहजादे अपनी तलवारें संभाले घाटी के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। हर तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जो यहां सच के साथ आए हैं वे जिंदा रहेंगे, मगर जो झूठ के साथ आए हैं उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। चारों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। सैफ ने तुरंत तलवार खींची और दहाड़ा, कौन है वहां? लेकिन जवाब देने के बजाय अंधेरे में एक साया तेजी से भागा। पहला हमला, कौन था वह नकाबपोश? फारिस ने बिना सोचे पीछा किया। रुको, कौन हो तुम? उसने जोर से पुकारा। जैसे ही फारिस ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक उसके सामने जमीन फट गई। वह गिरने ही वाला था कि रायान ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर बचा लिया। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से तीर छोड़ा गया। तीर सीधे रायान की तरफ आ रहा था। एक पल में फारिस ने देखा कि रायान की जान खतरे में है। बिना सोचे उसने खुद को आगे कर दिया और तीर उसकी बाजू में जा लगा। फारिस जमीन पर गिर पड़ा। उधर महल में मेहरुनिसा बेचैन थी। उसे लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह घबराकर अपने कमरे में टहल रही थी जब अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब से धुंधले ख्वाब तैरने लगे। खून, एक कटा हुआ ताज और चारों शहजादों में से सिर्फ 3 की परछाइयां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई इशारा था? क्या उनमें से एक नहीं लौटेगा? सबसे बड़ा खुलासा, नकाबपोश का राज इधर मौत की घाटी में फारिस दर्द से कराहते हुए उठा। झायन ने तुरंत उसकी बाजू से तीर निकाला और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अब बहुत हो गया, सच्चाई सामने आनी चाहिए। चारों ने मुड़कर देखा। सामने वही नकाबपोश खड़ा था। उसने अपना नकाब हटाया और सभी के होश उड़ गए। कौन था वह नकाबपोश? क्या चारों में से कोई शहजादा सच में गद्दार था? क्या मेहरुनिसा का सपना सच साबित होगा? क्या सच में उनमें से कोई जिंदा नहीं लौटेगा? मौत की घाटी में फैला अंधेरा और भी गहरा हो गया। ठंडी हवाएं जोर से चलने लगीं, जैसे किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही हों। चारों शहजादे सैफ, झायन, रायान और फारिस सामने खड़े नकाबपोश की ओर देख रहे थे। जैसे ही उसने अपना नकाब हटाया, सभी के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि राजा सिकंदर का सबसे पुराना वफादार सलाहकार वजीर मीरान था। सैफ ने गुस्से से तलवार निकाल ली। तुम यहां क्या कर रहे हो? मगर मीरान शांत था। उसने गहरी सांस ली और कहा,
मैं यहां तुम्हें बचाने आया हूं, मगर इससे पहले तुम्हें एक कड़वी सच्चाई जाननी होगी। मीरान ने आगे बढ़कर चारों को देखा और कहा, राजा सिकंदर को भेजा गया खत सच। तुम चारों में से एक झूठा है, एक गद्दार, जो इस महल को अंदर से खत्म करने आया है। फारिस ने चौंक कर कहा, यह नामुमकिन है, हम चारों भाई हैं, हम में से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। मगर मीरान की आंखों में दर्द था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम चारों भाई हो, मगर यह भी एक झूठ है। सबसे बड़ा राज, चारों में से एक असली नहीं। तुम चारों एक ही जगह पैदा नहीं हुए, चारों एक ही खून के नहीं हो। तुम चार नहीं, 3 शहजादे हो, और चौथा शख्स तुम में से कोई एक नहीं, बल्कि दुश्मन है। यह सुनते ही सैफ, जैन, रायान और फारिस को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या सच में चारों में से एक नकली था? अगर ऐसा था तो असली कौन था और नकली कौन? तभी घाटी के अंदर से एक अजीब आवाज गूंजने लगी। अब सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठा खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अचानक एक परछाई पीछे से दौड़ी और मीरान पर वार कर दिया। पहला हमला। गद्दार ने अपना असली रूप दिखाया। एक शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और मीरान के सीने में उतार दी। मीरान जमीन पर गिर पड़ा। खून उसकी सफेद दाढ़ी पर बहने लगा। उसकी कांपती हुई आवाज गूंजी, मैंने कहा था, तुम 4 नहीं 3 हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से किसी एक ने मीरान को मार दिया था, लेकिन कौन? अब कौन सच्चा और कौन झूठा? क्या राजा सिकंदर तक यह खबर पहुंचेगी? क्या मेहरुनिसा का सपना सच हो रहा है? अगर चारों में से एक झूठा है तो असली शहजादे कौन है? मौत की घाटी में गहरा सन्नाटा था। मीरान की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका खून काली मिट्टी में समा रहा था। चारों शहजादे सैफ, जायन, रायान और फारिस अपनी तलवारें थामे खड़े थे, मगर अब वे एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। कौन था गद्दार? मीरान मरते वक्त कह गया था, तुम 4 नहीं 3 हो, मतलब चारों में से एक असली नहीं था। लेकिन कौन? उधर महल में राजा सिकंदर बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें उनके एक खास सिपाही ने एक नया खत दिया था। खत में लिखा था, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तैयार रहिए, किसी के मरने की खबर आने वाली है। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझे अपने शहजादों की सलामती चाहिए। अगर कोई भी इस साजिश के पीछे है तो उसे सजाए मौत मिलेगी। मौत की घाटी, गद्दार की पहली चाल। इधर घाटी में फारिस ने जोर से कहा, अब बहुत हो गया, हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। मगर तभी अचानक जमीन कांपी। एक विशाल गड्ढा खुला और अंधेरे से भयानक काले नकाबपोश निकल आए। उनके हाथों में लंबे भाले थे और वे चारों शहजादों को घेर रहे थे। पहला धोखा, भाई ही दुश्मन निकला। जैसे ही चारों शहजादों ने तलवार निकाली, एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिला दिया। उनमें से एक शहजादे ने अचानक अपना भाला घुमाया और सैफ की तरफ वार कर दिया। तुम? सैफ की आंखें हैरान रह गईं, क्योंकि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनमें से ही एक था। गद्दार सामने आ चुका था। कौन था जिसने अपने ही भाइयों को धोखा दिया? क्या यह वही था जो राजा सिकंदर का दुश्मन था? अब महल में क्या हलचल मचेगी जब यह खबर पहुंचेगी? मौत की घाटी में तलवारों की झंझनाहट गूंज रही थी। चारों शहजादे अभी तक एक साथ लड़ रहे थे, मगर अब उनमें से एक ही दुश्मन बन चुका था। सैफ ने खुद को बचाने के लिए तलवार घुमाई, मगर हमलावर तेज था। भाले की नोक उसकी बाजू को छू गई और खून की धार बह निकली। रायान गुस्से से चिल्लाया, तूने अपने ही भाई पर हमला किया, तू कौन है? जायन, रायान और फारिस ने उस शख्स को घेर लिया जिसने सैफ पर वार किया था। अपना नाम बता, तू कौन है? फारिस गरजा। हमलावर ने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराया, तुम तीनों अभी भी समझ नहीं पाए? गद्दार का खुलासा। कौन था वह? मैं रायान हूं। लेकिन मैं भी रायान हूं। असली रायान चौंक कर बोला। अब सबकी आंखें फटी रह गईं। मतलब हम 4 नहीं 5 थे? गद्दार मुस्कुराया। हां, लेकिन असली सिर्फ 3। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, इनमें से असली कौन थे? क्योंकि अगर कोई 5वां था तो जाहिर था कि 2 में से एक रायान झूठा था। सैफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें सबूत चाहिए, हम ये ऐसे तय नहीं कर सकते। लेकिन गद्दार की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी।
इसी दौरान महल में हलचल मच गई। एक काला घुड़सवार राजा सिकंदर के दरबार में घुसा और चिल्लाया, राजा सिकंदर, मौत की घाटी में धोखा हो चुका है। राजा सिकंदर खड़े हो गए। क्या मतलब? घुड़सवार ने जो कहा उससे पूरा दरबार हिल गया। शहजादों में से एक गद्दार निकल चुका है, मगर पता नहीं कि असली कौन है और नकली कौन। आगे क्या होगा? क्या असली रायान? राजा खड़े हो गए। ये कौन है? मेहरुनिसा अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही काली परछाइयां हैं जो मैंने अपने सपने में देखी थीं? सबसे बड़ा खुलासा, गद्दार कौन था? उधर मौत की घाटी में नकली रायान जोर से हंसा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। महल अब मेरे लोगों के कब्जे में है। यह सुनते ही तीनों शहजादों की आंखों में गुस्सा भर आया। सैफ ने तलवार तान दी। अब हमें तुम्हें खत्म करना ही होगा। मौत की घाटी में हवाएं तेज हो चुकी थीं। चारों शहजादे आमने सामने खड़े थे, मगर अब युद्ध सिर्फ दुश्मनों से नहीं, खुद से भी था। नकली रायान ने ठाका लगाया और कहा, तुम सोचते रहो कि असली कौन है और नकली कौन, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तभी अचानक महल की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। काले नकाबपोश घुड़सवारों ने महल के फाटक तोड़ दिए थे। वे राजा सिकंदर के सैनिकों को काटते हुए अंदर घुस रहे थे। राजा सिकंदर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरजे, जिसने भी मेरे महल पर हमला किया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहरुनिसा महल की छत पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। क्या सच में हमारे अपने लोग गद्दार निकले? इधर मौत की घाटी में नकली रायान ने अचानक एक सीटी बजाई। जंगल के अंधेरे से काले नकाबपोश सैनिक निकले और चारों तरफ घेराबंदी कर ली। सैफ गुस्से से गरजा, अगर तुम में हिम्मत है तो अकेले लड़ो। मगर नकली रायान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, महल गिरने वाला है और मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मेरा आदमी अंदर पहुंच चुका है। महल के अंदर सबसे बड़ा विश्वासघात। राजा सिकंदर की सेना घुड़सवारों से लड़ रही थी, लेकिन तभी महल के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक ने अचानक राजा पर तलवार चला दी। धोखा! महल के सैनिकों ने चिल्लाया। राजा ने आखिरी समय पर तलवार रोकी, मगर उनकी बाजू से खून बहने लगा। राजा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तू भी गद्दार निकला? वह सिपाही मुस्कुराया और बोला, तख्त तुम्हारा नहीं रहेगा सिकंदर। मौत की घाटी, सच्चाई सामने आने लगी। सैफ, फारिस और जायन अब समझ चुके थे कि उनके पास अब वक्त नहीं बचा। अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो महल उनके हाथ से चला जाएगा। लेकिन नकली रायान कौन था? रायान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं गद्दार हूं तो मुझे मार दो, लेकिन अगर मैं असली निकला तो तुम सब पछताओगे। अब फैसला लेना जरूरी था। अब क्या होगा? क्या राजा सिकंदर महल को बचा पाएंगे? क्या नकली रायान की असली पहचान उजागर होगी? क्या सैफ, फारिस और जायन अपने असली भाई को पहचान पाएंगे? क्या मेहरुनिसा को अब भी अपने प्यार पर भरोसा रहेगा? मौत की घाटी में तूफान तेज हो चुका था। चारों शहजादे आमने सामने खड़े थे, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, उनमें से ही एक गद्दार था। अगर तुम नकली हो तो साबित करो, सैफ ने गुस्से से चिल्लाया। नकली रायान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नकली हूं तो असली कौन है? तीनों शहजादों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या कोई उन तीनों में से भी झूठा हो सकता था? इसी दौरान महल में खून बहने लगा। काले नकाबपोश घुड़सवार महल के अंदर तक घुस चुके थे। राजा सिकंदर अपनी तलवार निकालकर लड़े, मगर उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी। तभी किसी ने पीछे से राजा पर वार किया। राजा दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। उनका सबसे वफादार सिपाही आगे आया और चिल्लाया, राजा पर हमला हुआ है। महल में गद्दार जीतने लगे थे। मौत की घाटी में नकली रायान ने आखिरकार सच उगल दिया। तुम तीनों मूर्ख हो। सच ये है कि असली शहजादे सिर्फ 2 हैं और बाकी दोनों नकली। अब सन्नाटा छा गया। सैफ, जायन और फारिस ने एक दूसरे को देखा। मतलब 4 में से 2 झूठे हैं। मौत की घाटी में घमासान मचा हुआ था। अब तक सबको यही लगता था कि सिर्फ एक गद्दार था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 4 में से 2 नकली थे। सैफ, जायन और फारिस एक दूसरे को घूर रहे थे। आखिर वे तीनों असली थे या उनमें से भी कोई झूठा था? अब खेल खत्म होने वाला है।
नकली रायन जोर से हंसा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि असली गद्दार कौन है। महल के अंदर काले नकाबपोश पूरी तरह हावी हो चुके थे। राजा सिकंदर जख्मी होकर सिंहासन के पास गिरे थे। तभी एक शख्स आगे आया और अपना नकाब उतार दिया। महल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। राजा सिकंदर की आंखें क्रोध से जल उठीं। यह तो मेरा अपना था। गद्दार की असलियत सामने आ चुकी थी। मौत की घाटी, असली का इम्तिहान। सैफ ने तलवार उठाई। अब और चालबाजियां नहीं, सच बता। नकली रायण मुस्कुराया। सच जानना चाहते हो? मैं असली रायण हूं और तुम में से। मौत की घाटी में सच और झूठ की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब तक यह खेल सिर्फ एक गद्दार के होने का था, लेकिन सच्चाई यह थी कि 4 में से 2 नकली थे। सैफ ने तलवार उठाई और गुस्से से गरजा, अब और धोखा नहीं, जो नकली है वह खुद सामने आए। नकली रायण मुस्कुराया, मैं ही असली रायण हूं। फारिस जायन और सैफ ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर वह सच कह रहा था तो उनमें से कोई और झूठा था। तभी जायन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। मैं सच बताऊं, उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं ही दूसरा नकली हूं। महल के अंदर राजा सिकंदर की हालत बिगड़ रही थी। काले नकाबपोश सैनिकों का हमला तेज हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गद्दार ने अपना चेहरा उजागर किया। यह तो मेरा अपना खून निकला, राजा सिकंदर चीख पड़े। महल में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। राजा सिकंदर का अपना ही एक बेटा गद्दार निकला। मौत की घाटी, आखिरी फैसला, तो असली शहजादे सिर्फ 2 ही थे। फारिस ने गुस्से से कहा, झायन और नकली रायान, तुम दोनों ने धोखा दिया। लेकिन नकली रायान अब भी मुस्कुरा रहा था। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि असली खेल क्या है। तभी महल से धुएं और आग की लपटें उठने लगीं। अब क्या होगा? क्या राजा सिकंदर का अपना ही बेटा उसे मार देगा? क्या सैफ और फारिस अब भी महल बचा सकते हैं? क्या मेहरुनिसा अपने प्यार को चुन पाएगी जब उसे पता चलेगा कि सब कुछ झूठ था? मौत की घाटी में हवाएं सुलग रही थीं। अब तक सबको यकीन था कि गद्दार सिर्फ एक था, मगर हकीकत कुछ और थी। झायन और नकली रायान दोनों ही महल के साथ विश्वासघात कर चुके थे। फारिस और सैफ अपनी तलवारें संभाल चुके थे। अब यह लड़ाई सिर्फ एक दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही खून से थी। महल के अंदर चीख पुकार मची थी। राजा सिकंदर के वफादार सैनिक अब अंतिम सांसें ले रहे थे। काले नकाबपोश घुड़सवारों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन राजा सिकंदर अब भी खड़े थे, खून से लथपथ, मगर उनकी आंखों में वही शेर जैसी दहाड़ थी। उन्होंने तलवार उठाई और गरजे, जिसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उनके सामने उनका ही एक बेटा खड़ा था, तलवार ताने हुए। मौत की घाटी में नकली रायान ने झायन की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब सच कहने का वक्त आ गया है भाई। झायन ने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, हम दोनों नकली नहीं थे, बल्कि असली शहजादे तुम 2 नहीं, हम 2 थे। सैफ और फारिस के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या मतलब? नकली रायान, जो अब खुद को असली रायान कह रहा था, हंसा और कहा, मतलब यह कि तुम दोनों राजा सिकंदर के बेटे हो ही नहीं। महल में राजा सिकंदर की आंखों में अजीब सा दर्द था। उनके सामने खड़ा उनका अपना बेटा बोला, अब सच खुद राजा को बताने दो। राजा सिकंदर ने गहरी सांस ली। यह सच है कि मेरे सिर्फ 2 ही बेटे थे। अब सैफ और फारिस स्तब्ध रह गए। अगर हम राजा के बेटे नहीं, तो फिर हम कौन हैं? सैफ ने धीमी आवाज में पूछा। राजा ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम दोनों सिर्फ मोहरे थे। मौत की घाटी में सन्नाटा छा गया। सैफ और फारिस की आंखों में तूफान था। राजा सिकंदर के शब्द अब भी गूंज रहे थे। तुम दोनों सिर्फ मोहरे थे। अगर वे राजा के बेटे नहीं थे, तो फिर कौन थे? राजा सिकंदर अब भी अपनी तलवार थामे खड़े थे, मगर उनके जख्म गहरे हो चुके थे। महल के चारों तरफ आग फैल चुकी थी और काले नकाबपोश अब भीतर तक घुस चुके थे। तभी गद्दार ने आगे बढ़कर राजा के सामने आकर कहा, अब वक्त आ गया है कि ताज नए राजा के सिर पर सजे। राजा सिकंदर ने उसे घूरा और दहाड़े, कभी नहीं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके अपने ही सैनिकों ने घुटने टेक दिए। महल अब लगभग हार चुका था। मौत की घाटी में फारिस ने राजा सिकंदर की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अगर हम मोहरे थे तो हमें क्यों पाला? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम दोनों ही असली वारिस थे। सैफ और फारिस दोनों चौंक उठे। क्या? राजा ने आगे कहा,
तुम दोनों मेरे नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई के बेटे हो। वह भाई जिसे मेरे ही लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। सैफ का बदन गुस्से से कांप उठा। फारिस ने तलवार कसकर पकड़ी और गुस्से से बोला, इसका मतलब असली गद्दार कोई और था। अब नकली रायान और झायन मुस्कुरा रहे थे। समझ गए ना? यह राज तुम्हें कभी नहीं बताया जाता अगर आज यह जंग नहीं होती। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल की एक दीवार गिर चुकी थी। महल जल रहा था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। राजा सिकंदर का तख्त अब खतरे में था। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह था, असली वारिस कौन था? सैफ और फारिस अब सच जान चुके थे। वे राजा सिकंदर के नहीं, बल्कि उनके बड़े। महल जल चुका था, लेकिन सच्चाई की रोशनी अब भी बाकी थी। चारों शहजादों की लड़ाई अब खत्म होने को थी, लेकिन सवाल ये था, सिंहासन का असली हकदार कौन? सैफ और फारिस ने झायन और नकली रायान को हरा दिया था, लेकिन गद्दार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। हम अभी भी जिंदा हैं। नकली रायान ने हंसते हुए अचानक एक खंजर निकाला और राजा सिकंदर की ओर बढ़ा। लेकिन एक तलवार चमकी और खंजर जमीन पर गिर गया। तलवार पकड़े खड़ी थी मेहरुनिसा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुमने हमारे प्यार को भी धोखा दिया। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। झायन और नकली रायान अब पूरी तरह हार चुके थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। सिंहासन का असली हकदार राजा सिकंदर ने सिंहासन की ओर देखा। फारिस और सैफ सामने खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह राज तुम्हारा है, सैफ और फारिस। लेकिन तभी सैफ ने कहा, यह ताज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम सत्ता के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़े थे। फारिस ने सिर झुका लिया। हम अपने असली पिता का बदला ले चुके हैं। अब हमें बस शांति चाहिए। राजा सिकंदर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ऐलान किया, अब इस महल की नई रानी होगी मेहरुनिसा। हर तरफ जयकारे गूंज उठे। मेहरुनिसा अब इस धरती की नई शासक बनी। सैफ और फारिस ने महल छोड़ दिया। नए सफर की ओर वो अब शांति और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। अंत या नई शुरुआत। महल अब सुरक्षित था, लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी? क्या सैफ और फारिस को उनका असली मुकाम मिलेगा? क्या मेहरुनिसा एक अच्छी शासक बन पाएगी? कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वे बस एक नई शुरुआत होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी लाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए।